Hello everyone. Welcome back to the Unacademy J YouTube channel. Myself Paras Thakur and let's continue the discussion. आगे बढ़ाते हैं. केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत स्पेशल सा टॉपिक रह गया था, बैक बॉन्डिंग, जो काफी दिनों से आप लोग बोल रहे थे. तो मैंने कहा था सही टाइम आने में हम डेफिनेटली इस टॉपिक को कवर करेंगे. तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं बैक बॉन्डिंग. एंड बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल को, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप फ्री क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट टीम ले सकते हैं, राइट. और अभी कोरोना के टाइम पे तो डेफिनेटली इस चीज को आपको पूरा शेयर भी कर देना चाहिए. तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, शेयर अभी के अभी इसको कर दो. ठीक है. एंड लेट मी नो आपको आवाज सब कुछ सही आ रही है, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन. हाँ, थोड़ा आजकल वीडियो की जो क्वालिटी है वो यूट्यूब ने या सारी की सारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनीज ने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, ताकि जो लोड है बैंडविड्थ का वो कम हो जाए, क्योंकि लोग घरों में बैठ के बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, राइट. चलिए, तो भाई कितने बचे आ चुके हैं? और मोहल्ले में हल्ला कर दिया कि नहीं किया है? शेयर किया सब लोगों ने? नहीं किया? बिकॉज आज बैक बॉन्डिंग करने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ताकि जो भी बच्चे अभी सोए हुए हैं कुछ और कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पे, राइट. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. जब आप सब्सक्राइब करते हो उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं आता. चलिए. एंड आई थिंक आप अब तो सारे बच्चे जाते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में, बिकॉज अन अकेडमी इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है. एंड यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स, मतलब हम सबसे, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो डेली, तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं टॉप एजुकेटर से. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और जस्ट 1500 पर मंथ. और वो भी अब कितना हो चुका है? इससे भी कम हो चुका है, मतलब 1500 पर मंथ से भी कम में आप ये सारी की सारी फैसिलिटीज ले सकते हो. करना है कि आपको जस्ट यूज करना है कोड पीटी लाइव. जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे 10% आपको डिस्काउंट आपकी सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा. तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड पीटी लाइव और शेयर भी कर देना है. ठीक है. चलो जल्दी से. यस. एंड क्विकली जरा इसको. ओके, बच्चे बोल रहे आप बोले थे H2O2 के होमवर्क का. यस. चलिए, उसको भी आज इसी के साथ इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, देखिए. तो बैक बॉन्डिंग टॉपिक काफी टाइम से बच्चों को, मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट रहता था कि बैक बॉन्डिंग क्या है कैसा नहीं है. बड़ा सिंपल सा टॉपिक है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है. इसको अभी समझते हैं. देखो, अब ध्यान देना सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे यहाँ वहाँ इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए. ठीक है. देखिए, बैक बॉन्डिंग एक तो था नॉर्मल तरीके से दो एटम के बीच में हम बॉन्ड बनाते थे. ये क्या है? ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये पीछे से बॉन्ड बन रहा है एक एडिशनल. तो ये जो एडिशनल बॉन्ड बनता है ये जनरली पाई बॉन्ड होता है. इसलिए इसको पाई बैक बॉन्डिंग या पाई बैक डोनेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पाई बैक बॉन्डिंग या पाई बैक डोनेशन. कि ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बन चुका है, ये अलग से एक और बॉन्ड बनेगा उसके ऊपर, दैट इज अ पाई बॉन्ड. तो बॉन्ड बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहां पर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं देते. जैसे नॉर्मली बॉन्ड जब बनता है ना, तो आप क्या करते हो? दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं. नहीं, यहां पर क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है, जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इसको कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं. तो एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है, एक फिल्ड शेल होनी चाहिए, और बगल वाले के पास एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए. तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ फील्ड शेल ऑफ एन एटम टू द एम्प्टी शेल ऑफ द एडजेसेंट बॉन्डेड एटम. तो एक की फील्ड शेल से बगल वाले के एम्प्टी शेल में ये आता है. ठीक है. तो लाइक कर रहे हो ना? शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है. देखिए, अब इसका पता कैसे चला बैक बॉन्डिंग का? देखिए, मान लीजिए अब हम बोरॉन के ट्राई हेलाइड्स की बात करते हैं. जब आप बोरॉन के ट्राई हेलाइड्स की बात करते हैं, मतलब BCl3, BF3, BI3, BBr3, राइट. तो उनका आप एसिडिटी ऑर्डर क्या सोचोगे? क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? तो एसिडिक नेचर ऑफ BX से अगर हम देखें, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है भी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो एसिडिटी बढ़ती है ना? क्यों, क्या बोल रहे हो? निशांत पूछ रहा है सर पाई बॉन्ड क्या होता है? बेटा देख, तो सिग्मा पाई बॉन्ड, देखो बेसिक अगर केमिकल बॉन्डिंग आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये टॉपिक नहीं देखना चाहिए. आपको बेसिक केमिकल बॉन्डिंग पूरा आना चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. पूरा पूरा बेसिक आपको आना चाहिए. और एक सेकंड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं साउंड. बेटा साउंड आई थिंक सही है ना? रुको, साउंड को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं. ठीक है.
तो अब बताना, आई थिंक अब साउंड थोड़ा सा बढ़ाया मैंने। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड क्या था कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे एसिडिटी ज्यादा होगी। तो यार हम सोचेंगे कि सर BF3 की एसिडिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर BCl3 की आनी चाहिए, उसके बाद BBr3 एंड लास्ट में BI3। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। पर आपको पता है ना एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? जो एक्चुअल ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर उल्टा है। BF3 सबसे पीछे चला जाता है। ओके, यहां पर BI3, देन BBr3, ठीक है, देन BCl3 एंड देन BF3। ये एकदम रिवर्स कैसे हो गया? अब नॉर्मली जब आप एसिडिक करेक्टर की बात करते हो तो एसिडिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वहां पे। ओके, वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन कम है। तो बोरॉन के यार 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, डेफिशिएंसी तो है। बट BF3 में ऐसा क्या हो जाता है कि इतना स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा था, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट था, फिर भी ये एसिडिटी में अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर बड़ा पीछे है। तो इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। क्यों? बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, देखिए यहां पर आई थिंक आपको सब कुछ सही विजिबल है ना। देखो बैक बॉन्डिंग में क्या है, बोरोन अपने 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, यस, है ना। तो तीनों फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है, दैट इज फाइन। तो ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट है, पर होता क्या है फ्लोरीन के पास, आपको पता है ना 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े होते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। और बोरोन भाई साहब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसके पास क्या होगा, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा। तो बोरॉन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, राइट। और फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में वो भरा हुआ है। तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो भरा हुआ है ना। तो एक p ऑर्बिटल में एक पेयर होगा, दूसरे में दूसरा पेयर होगा। तो यहां से ये अपने फिल्ड ऑर्बिटल से बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके एक बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर अगर एक फ्लोरीन ऐसा कर रहा है तो एक का डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी 2 सिंगल होंगे, है ना। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे कि एक बॉन्ड आपका डबल हो गया, और फ्लोरीन की तरफ से क्योंकि डोनेट किया तो फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, और गेन करने वाले के ऊपर लिखेंगे नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि फ्लोरीन ने छोड़ दिया अपने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन ने गेन कर लिए, इस तरह से। तो अब आप बोलोगे सर 2 बॉन्ड सिंगल है और एक बॉन्ड डबल है, तो ये वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए और ये 2 बॉन्ड लंबे होने चाहिए। बट एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई, तीनों बॉन्ड बराबर लेंथ के थे। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी बैक बॉन्डिंग इसमें हो रही है उतनी इसमें भी हो रही, उतनी इसमें भी हो रही है। तो तीनों फ्लोरीन, हाँ साइमल्टेनियसली तो नहीं कर सकते ना, कि बोरॉन के 6 बॉन्ड तो नहीं बनेंगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल और यहाँ भी डबल बनाओगे। तो बोरॉन के 6 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पर आप ऐसा समझ लो कि तीनों फ्लोरीन में जो बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, उसको एवरेज करके ले लो कि वो तीनों फ्लोरीन का ज्वाइंट रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है, और तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर भी हैं। तो इस बॉन्ड के बनने से बोरॉन के 4 बॉन्ड पूरे होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बचा। तो अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बचा, तो ऑब्वियसली बात है उसका एसिडिक करेक्टर भी कम हो जाएगा। तो एक तो हम बोरॉन का ये जो ट्राई हैलाइड्स हैं इनकी एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बैक बॉन्डिंग का यूज करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट आ गया, राइट। बाल को समझ आया? देखो जिनको जो नहीं आ रहे, जैसे अर्चना बोल रही है बेटा आपको ये केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर आना चाहिए, उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग की में बैक बॉन्डिंग पढ़ सकते हो। इवन आपको पी ब्लॉक के भी कुछ टॉपिक आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो इन जनरल अब मैं बोल रहा हूँ कि एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो जो डोनर है वो डोनर जनरली कौन कौन होता है? क्या कोई भी एटम डोनेट कर सकता है? नो। जनरली जो मैक्सिमम ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, जनरली जो डोनर एटम्स है बेटा वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो नाइट्रोजन के पास तो बाय डिफॉल्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं, फ्लोरीन के पास बाय डिफॉल्ट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। पर कार्बन के पास जनरली कार्बन 4 बॉन्ड बना देता है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचता नहीं है। कार्बन के पास पेयर कब आएगा? अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, है ना, या कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा हो, है ना, कार्बीन जैसा स्ट्रक्चर हो, तब कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जनरली ये डोनर एटम होते हैं। पर यस, कभी कभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर ये भी एज अ डोनर एटम काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक बॉन्डिंग विद फ्लोरीन एज डोनर एटम। तो अभी जो आपने एग्जांपल देखा, ठीक है, जो BF3 का एग्जांपल देखा आपने, BF3 में क्या था? फ्लोरीन इज डोनर एटम, है ना, फ्लोरीन डोनेट कर रहा है ना यहाँ पे।
और बोरॉन एक्सेप्ट करा, तो बोरॉन का एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल था, फ्लोरीन का भरा हुआ पी ऑर्बिटल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सर अगर BF3 में हुआ तो सर क्या वो BCl3 में नहीं होगा? जैसे आपने बैक बॉन्डिंग BF3 में करवा दी, क्या सर वो BCl3 में नहीं करवाएंगे? यस, डेफिनेटली BCl3 में भी करवा सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है बेटा, क्लोरीन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल है, क्लोरीन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो 3p है। ओके, तो क्लोरीन की तरफ से अगर आपको बैक बॉन्डिंग करवानी है तो इसका ऑर्बिटल होगा 3p। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा होगा। पर बोरॉन का जो होगा वो होगा बेचारा 2p, जो कि छोटा है। ओके, तो 3p 2p जब साइज मिसमैच कर जाते हैं ना तो उतना अच्छा ओवरलैप नहीं होता, इसलिए बैक बॉन्डिंग BF3 में सबसे अच्छी होती है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि BCl3 में नहीं होगी, बट BCl3 में बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, कंपैरेटिवली थोड़ी वीक होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग इनमें किस में हो रही है, BF3 में, उससे कम BCl3, उससे कम BBr3 और BI3 में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि BF3 में 2p 2p है, बोरॉन का खाली भी 2p है, फ्लोरीन का भरा हुआ भी 2p है। तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में 2p 2p ओवरलैप। BCl3 में 2p 3p, BBr3 में 2p 4p, है ना? तो जितना मिसमैच बढ़ता जाएगा p ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना बैड ओवरलैपिंग या लेस ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है, राइट? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? एक ये क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल आपको BF3 का मैंने आपको दे दिया। सेकंड अगर आप देखें तो बेटा PH3 और PF3 में, ठीक है, टेल मी द बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, PH3 एंड PF3 में व्हाट डू यू थिंक किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जो आपने हाइब्रिडाइजेशन एवरीथिंग सब कुछ जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताइए किसमें आपको लग रहा है कि बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ओके, जल्दी से, नाउ आई एम लुकिंग एट योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो आप PH3 बताओ, अगर PF3 का लग रहा है तो PF3 लिखिए जल्दी से। ठीक है, और इसको लाइक और शेयर करते चलो अगर आपको कुछ समझ आ रहा है। इवेंचुअली हम बैक बॉन्डिंग के सारे इंपॉर्टेंट केसेस कवर कर लेंगे। ओके, क्विकली, जल्दी से। यस बालकों, सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे बायोमोलिक्यूल, बेटा बायोमोलिक्यूल अनुपम सर ने पढ़ा दिया, पॉलीमर्स उन्होंने पढ़ा दिया, D&F ब्लॉक वो ऑलरेडी अभी पढ़ा रहे हैं, D&F ब्लॉक कंप्लीट करने दो, फिर सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो काफी बच्चे लिख रहे हैं, मतलब मिक्स सा रिस्पॉन्स है, PH3 भी आ रहा है, PF3 भी आ रहा है। ओके, नॉर्मली देखो आप बॉन्ड एंगल को ऐसे डिफाइन करते हो, कैसे करते हो? आप ये बोलते हो ना कि सेंट्रल एटम है और ये तीन बॉन्ड है, ये H है, ये H है, ये H है, तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? मतलब फॉस्फोरस स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बोल सकते हो, या ऑलमोस्ट दोनों की बराबर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट अगर आप एग्जांपल लें PF3 का, तो PF3 में क्या होगा बेटा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा नीचे अपने पास खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन जरा नीचे की तरफ चले जाएंगे तो जो फास्फोरस का यहां से लोन पेयर है वो दोनों तरफ से ज्यादा रिपेल करेगा। ये तो पता है ना आपको, जब इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन, देखो ये जो एंगल है, अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर रहे तो वो बड़े नजदीक होंगे, रिपेल करेंगे। अगर वो इस एंगल में काफी नीचे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतनी रिपल्शन वो आपस में नहीं करेंगे। तो कोई अगर ऊपर से साइडों से उसको रिपेल कर रहा है तो उसको एंगल को थोड़ा और छोटा कर देगा। तो PF3 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉन्ड एंगल छोटा होना चाहिए। ओके, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल्स, थोड़ा सा तो लिखने में यहाँ पे जरा सा मुझे लैग आ रहा है। ठीक है, देखिए, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल्स में अगर आप देखें तो PH3 का ज्यादा होना चाहिए PF3 से, बट जो एक्चुअल है, एक्चुअल डेटा इज रिवर्स, ऑपोजिट, एक्चुअल ऑपोजिट है। PF3 का बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। किस तरह की बैक बॉन्डिंग? देखो फॉस्फोरस के पास बेटा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो तीन फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं महाशय, तो फॉस्फोरस के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन के पास तीन तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो बेटा डोनर कौन हो सकता है यहाँ पे? फॉस्फोरस देगा क्या फ्लोरीन को? नहीं, फ्लोरीन बोल रहा है भाई साहब मेरे पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, फास्फोरस के पास p है,
डी नहीं है, फॉस्फोरस के पास सारे भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। यहां पर जो बैक बॉन्डिंग चलेगी वो फॉस्फोरस से नहीं चलेगी, वो फ्लोरीन से चलेगी। तो फ्लोरीन यहां पर डोनर होगा। ओके, तो इस डोनर की वजह से इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तीन में से एक बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बाकी दो में सिंगल होगा। आप ऐसा समझ लो कि बैक बॉन्डिंग को एट अ टाइम हम एक बॉन्ड में देख रहे हैं, पर ये तीनों बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा रहेगा। ये जो बैक बॉन्ड है ना, इवेंचुअली तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट जैसा है। तो बेटा बैक बॉन्डिंग की वजह से एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटे होगा, है ना। तो पी एफ बॉन्ड लेंथ रिड्यूसेस। ओके, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और उसी की वजह से एंगल भी यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब ये एंगल आपका बॉन्ड लेंथ कम होगा तो ये एंगल भी यहां पर बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड है तो ये थोड़ा सा आप समझ दो कि हाइब्रिडाइजेशन में भी हल्का सा शिफ्ट यहां पर आएगा, जिसकी वजह से एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो ये केस हो गया, PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी फ्लोरीन से फास्फोरस की तरफ। अब अगर फ्लोरीन ने डोनेट करा तो फ्लोरीन के 2p ने डोनेट करा, बेटा फास्फोरस गेन किस में करेगा, ये बताओ। फास्फोरस गेन किस में करेगा, जल्दी से। आई वांट टू सी द रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। आप में से कितने बच्चे आंसर देते हैं कि फास्फोरस यहां पर गेन करेगा, तो किस में करेगा, क्विकली। ठीक है, और एंगल्स की वैल्यू आपको ना याद करनी है, ठीक है ना, आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। आप बस मेरे को जल्दी से ये बता दो कि अगर फास्फोरस यहाँ पर गेन करने वाला है तो वो गेन किस में करने वाला, और ये हाइब्रिड सा होगा, मतलब ये तीनों बॉन्ड, जैसे यहाँ पर ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है, ये वाला जैसे BF3 में तो तीनों फ्लोरीन से मिल रहा है। ओके, उसी तरह PF3 में भी तीनों फ्लोरीन से उसको मिलेगा। तो एक आप हाइब्रिड सा स्ट्रक्चर वहां पर देख सकते हैं। ओके, 3D, यस दैट इज करेक्ट, काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। तो इसके 2p से इसके 3D में आ रहा है। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग कैसी होगी, इसको आप बोलेंगे 2p पाई 3D पाई बैक बॉन्डिंग, है ना, कि एक का 2p और एक का 3D, इनके बीच में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है, तो 2p पाई 3D पाई बैक बॉन्डिंग। BF3 में क्या था बेटा, BF3 में अगर आप देखेंगे तो 2p पाई ठीक है, इसमें दोनों 2p थे, बोरॉन का भी फ्लोरीन का भी, दोनों 2p थे। ओके, तो आई होप कि फ्लोरीन एज अ डोनर एटम वाला केस आपको क्लियर होगा, सबको क्लियर हो गया ये। क्लियर होगा तो जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो अभी कि अभी इसको फैलाना है। ठीक है, बिकॉज देखो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद है। तो अब वो बच्चे भी जो पहले आई थिंक यूट्यूब पे उतना डिपेंड नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतना डिपेंड नहीं कर रहे थे, नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो कि आप लोग इस टाइम इन लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि सारे के सारे बच्चों के जो गवर्नमेंट स्कूल्स वाले, चलिए प्राइवेट स्कूल्स ने तो कुछ अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया, कुछ और चीजें स्टार्ट कर दी, पर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। तो यू गाइज नीड टू स्प्रेड इट, क्योंकि जितना कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स अन अकेडमी जेई पे है, उतना आई डोंट थिंक उतने क्वालिटी लेक्चर्स और कहीं पे एक जगह पे होंगे, राइट। तो शेयर इसको जरूर करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से, नाउ बैक बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन एज डोनर एटम, अब ऑक्सीजन के केस देख लेते हैं। अब अगेन यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड अगर आप देखो H2O Cl2O और F2O, बेटा सेंट्रल एटम सेम है। सेंट्रल एटम जब सेम होता है और टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जैसे यहाँ पर H है टर्मिनल एटम, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर जाएंगे, ये तो पता है ना आपको, ये सेंट्रल एटम है ना। यहाँ पर जो एटम लगा हुआ है नीचे, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस होगा तो रिपल्शन कम होगी, तो यहाँ से जो रिपल्शन लगेगी इनको लोन पेयर से, वो एंगल को छोटा करेगा। तो एक्सपेक्टेड था कि H2O फिर Cl2O फिर F2O होना चाहिए, बट जो एक्चुअल ऑर्डर है Cl2O फिर H2O फिर F2O। क्यों, बैक बॉन्डिंग, Cl2 में बैक बॉन्डिंग होती है। ओके, अब आप बोलोगे सर F2O में क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई खाली नहीं है ना, ऑक्सीजन के पास भी कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास भी कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। Cl2O में क्या था, Cl2O में क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है,
ठीक है, तो जल्दी से मेरे को बताओ कि Cl2O में अगर पाई बॉन्डिंग होगी या बैक बॉन्डिंग होगी, वो किस तरह से होगी? कौन डोनर होगा, कौन एक्सेप्टर होगा? ठीक है, ऑक्सीजन से क्लोरीन की तरफ, क्या क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ? जल्दी से। दीप्ति बेटा, वेयर इज द व्हाइट बोर्ड? बेटा व्हाइट बोर्ड तो रह गया अभी ऑफिस में, अभी लॉकडाउन में सब कुछ, ठीक है, व्हाइट का ब्लैक हो गया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी से, आई वांट टू सी द रिस्पॉन्स क्विकली। एंगल कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, एंगल कैलकुलेट करने का ये क्लास में नहीं है, वो हमने केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सब कुछ किया था वो। ओके, यस, तो कृष्ण ने आंसर दिया है 3D और 2P। ओके, और स्वप्न ने लिखा है ओ डोनर है। ठीक है, जस्ट स्टिजिन, क्लोरीन एक्सेप्टर है। देखो, क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो देखो, वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। तो ऑक्सीजन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको डोनेट ही करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा, ओके, क्लोरीन की तरफ को जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ओ सी एल, यहाँ पे सी एल, तो क्लोरीन, ऑक्सीजन ने दो दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पे, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया। तो एक बार आप ऐसा लिख सकते हैं, और इसी का एक और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब आप बोलोगे सर लेफ्ट के साथ ही क्यों कर रहे हैं, राइट के साथ भी तो कर सकता है। यस, एक बार इसके साथ एक्स आपने रिप्रेजेंट कर लिया, तो एक्चुअल जो होगा वो, कभी आप इसके साथ बैक बॉन्डिंग दिखाओगे, कभी दूसरे के साथ होगा, जो एक्चुअल होगा वो थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी होगा और थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इस तरह से। फाइन, तो ये ऑक्सीजन के 2p से क्लोरीन के 3D में, क्योंकि क्लोरीन के पास जो एम्प्टी है वो 3D है, तो ये आपका क्या होगा, कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी बेटा? ये होगी आपकी 2p पाई 3D पाई। कौन सी होगी? इट इज योर 2p पाई 3D पाई बैक बॉन्डिंग। फाइन, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन को एज ए डोनर एटम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, इससे आपका बॉन्ड एंगल का भी एक्सप्लेनेशन आया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल H2O का बड़ा था Cl2O से, पर एक्चुअली उल्टा है, तो इसका रीजन क्या है, तब भी आप बोल सकते हैं कि सर बैक बॉन्डिंग हुई यहाँ पे। फाइन, तो ये क्लियर है ये? चलिए बेटा, क्लास के बाद इसको एक और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, फिर देखते हैं एक और केस। देखिए, CH3 ट्वाइस O फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स इजीली विद BF3, कि ये जो आपका ईथर है, डाई मिथाइल ईथर, ये BF3 के साथ इजीली कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे? कि ये जो BF3 है, इसके पास तीन ही बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो इसके पास है। तो ये बोरॉन क्या करेगा, अपने तीन बॉन्ड तो ये फ्लोरीन के साथ बना रहा है, पर क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए ये बोलता है कि भाई अगर कोई आके मेरे को इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है तो मैं खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये आपका डाई मिथाइल ईथर, और ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है ना? ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। तो ये बोल रहा है यार, ये तो बड़े इजीली दे पा रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, बट अगर आप यही चीज SiH3 ट्वाइस O में करो, वो नहीं कर पाता इसके साथ ऐसा। तो मतलब अगर आपने CH3 की जगह SiH3 लगा दिया, तो क्या दिक्कत है? कार्बन के नीचे ही तो बैठता है सिलिकॉन, दोनों सेम ग्रुप के मेंबर है, सेम फैमिली के मेंबर है। तो CH3 के साथ जब ये कंपाउंड था तब तो हो गया यार, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, पर यही चीज SiH3 ट्वाइस O में नहीं हो रहा, राइट? ओके, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज जब आप ये वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे SiH3 के साथ, तो बेटा ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में भी बैक बॉन्डिंग होती है। कार्बन के साथ दिक्कत क्या थी ना, कि कार्बन बेचारे के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी नहीं है। ओके, तो ऑक्सीजन अगर देना चाहे भी तो कार्बन को बैक बॉन्डिंग से नहीं दे सकता, पर सिलिकॉन के पास तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना, तो ऑक्सीजन के थ्रू यहां से बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, दिस हैज बैक बॉन्डिंग। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो तो बोल रहा है कि भाई मैं तो इसके साथ बिजी हूं बैक बॉन्डिंग करने में, मेरे को नहीं जाना BF3 के पास। ओके, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो समझ गए कि नहीं समझे? ओके, बाकी तुम लोग देखो, आइडिया देते रहा करो क्या क्या टॉपिक तुम लोगों को करने हैं, तो धीरे धीरे कर करके मैं तुम्हें छोटे छोटे टॉपिक्स अलग से करवाता रहूंगा। ओके,
तो ये समझ आ गया कि सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल था, तो ऑक्सीजन के 2p से इसके 3d में पाई बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। फाइन, क्लियर है ये? चलिए, यस मिस्टर श्याम। तो मेरे को ये बताओ कि कितने बच्चे अभी अनअकैडमी सब्सक्राइब करने वाले हैं, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना तो है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन देखो अभी रिसेंटली पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। हमने जो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं आपको पता ही होगा, एमर्ज बैच स्टार्ट किया है क्लास 11th के बच्चों के लिए, इवॉल्व बैच हमारी टीम का क्लास 12th के लिए, मेरा ऑर्गेनिक पे एक डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है जिसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, राइट? ठीक है, तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, बिकॉज अदरवाइज आपका जो कंपटीशन है वो ऑनलाइन अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, आप लोग पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करने का प्लानिंग कर रहे हो जल्दी से तो आ जाओ, एंड डोंट फॉरगेट यूज द कोड पीटी लाइव जब ज्वाइन करोगे, 10% डिस्काउंट। अब देखिए एक और केस, बोरोक्सिन रिंग इज प्लेनर एंड एरोमेटिक। ये जो रिंग है ना, B3O6 3 नेगेटिव, क्या है ये? बोरॉन है, फिर ऑक्सीजन है, मतलब ये 6 मेंबर रिंग बनाओ, अल्टरनेट बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन लगाते रहो, राइट? दिस इज प्लेनर एंड एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है, बोरॉन एक्सेप्टर है, तो ऑक्सीजन से बोरॉन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, अब आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यस, बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक एग्जिस्टिंग सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बना, ठीक है ना? अगर ये पहला ही बॉन्ड होता तो बात अलग थी, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बोलते हो सर ऐसा होता है, बट अगर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसके ऊपर ये बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि ये काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग हुई है, पाई बैक बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, तो दिस इज B3O6 3 नेगेटिव आयन। ठीक है, यस यू कैन से साइक्लिक मेटाबोरेट। ओके, डन। तो ये एरोमेटिक है, इसमें आपके 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसे B3N3H6 होता है, उसमें भी ऐसा ऐसा रहता है ना? तो B3N3H6 का भी आप एग्जांपल ले सकते हो सिमिलर केसेस में। चलिए, अब जो क्वेश्चन काफी बच्चों का दिमाग खराब करता है दैट इज के CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज हजम नहीं होती, क्यों? क्योंकि कई बार पूछते हैं, कहीं पे क्वेश्चन आता है तो टीचर बोलता है बेटा इसका आंसर है, याद कर लो ये। ठीक है, क्या है, बस ये याद करो, ये एक्सेप्शन है ये। तो बहुत सारे टीचर इस तरह से बोल के बच्चों का एक जो एक एंथुजियाज्म होता है पूछने का, मतलब क्यूरोसिटी होती है, उसको किल कर देते हैं, राइट? तो बच्चे दिमाग लगाते रहते हैं कि सर ये क्या है, सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी, तो फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग है, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। बट कभी भी आप एसिडिटी को जब कंपेयर करते हो ना, एसिडिटी इस पे डिपेंड करती है कि एसिड जब एक H पॉजिटिव छोड़ता है तो बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो बेटा अगर किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेबल हो तभी वो रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये एसिड H पॉजिटिव छोड़ के ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाए, अगर ये आपका स्टेबल है तो एसिड बोलेगा भाई मैं खुशी खुशी जाऊंगा, मैं खुशी खुशी अपना H पॉजिटिव छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करनी है तो सिंपल आप बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लिए। तो CHCl3 जब आपका H पॉजिटिव छोड़ेगा तो वो बनाएगा CCl3 नेगेटिव। ठीक है, ये बनाएगा CCl3 नेगेटिव। और CHF3 जब एक H पॉजिटिव छोड़ेगा तो वो बनाएगा CF3 नेगेटिव। फाइन, ओके। अब यहां पर आ गया कार्बन एज अ डोनर। ओके, कार्बन के पास एक पेयर पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। फ्लोरीन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, पर यहां पर क्लोरीन के पास है, तो यहां पर ये बैक बॉन्डिंग करेगा। CCl3 नेगेटिव में बैक बॉन्डिंग होती है जिससे कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा, स्प्रेड होगा, तो स्टेबल होगा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग कैसी है? कार्बन से क्लोरीन की तरफ, तो कार्बन का 2p से क्लोरीन के 3d में चले गए, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग होती है। फ्लोरीन में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है, ओके। मिस रानी राजपूत इज आस्किंग के केमिस्ट्री में इतने सारी एक्सेप्शंस क्यों होती है? बेटा ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने पूछा है, चलो आपको मैं एक जनरल आंसर इसका दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, इट्स लाइक वी आर स्टडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, और वर्ल्ड इतना ज्यादा अमेजिंग, इतना डाइवर्स, इतना ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड है कि यू कैन नॉट हैव अ सिंगल आंसर टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है, दो चीजें बहुत सिमिलर दिखती होंगी, बट मे बी दोनों के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज डिफरेंट। तो केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री बोलती है कि भाई ये दुनिया इतनी अमेजिंग है, इतनी मतलब दिमाग घूम जाता है इसको एक्सप्लेन करने में। तो यू कैन नॉट हैव अ सिंगल कॉन्सेप्ट और अ सिंगल रूल एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो हमेशा हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और हम जो थ्योरी देते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच नहीं करते, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल है वो है, वो रियलिटी है। आप जो थ्योरी दे रहे हो अगर वो रियलिटी एक्चुअल डेटा से मैच नहीं करता तो आपका थ्योरी किसी काम का नहीं है। तो थ्योरी शुड ऑलवेज बी इन लाइन विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हमें धीरे धीरे अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको चेंज करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। फिर जो हम टूल्स पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ये सारी चीजें ये टूल्स है ना। ऑर्बिटल शेल्स वगैरह कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? नहीं करती हैं, राइट? ये सारे टूल्स हैं। दे जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड समथिंग बट दे डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। तो जब आपको लग रहा है कि यार ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही इस टूल से, तो आप एक नया टूल बनाते हो। ठीक है ना? तो हम टूल्स बना रहे हैं। जो नेचर है वो आपकी केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, बट आपकी केमिस्ट्री नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए नई नई चीजें ढूंढती है, नई नई थ्योरीज लेती है। ठीक है? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम लोग अच्छे से शेयर करते रहोगे तो तबीयत और भी अच्छी रहेगी। ठीक है? तो बैक बर्निंग का थोड़ा आइडिया लग गया, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा केसेस करने की जरूरत नहीं है। यू शुड गेट अ बेसिक आइडिया कि बैक बर्निंग क्या होती है। इतना सा आइडिया लग गया, इसके बाद आप लोग किसी भी बुक में पढ़ेंगे बैक बर्निंग, तो आपका फंडा, बेसिक फंडा आपको क्लियर होगा। अगर आप ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो आप इसके बाद आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, राइट? तो अभी के अभी इसको शेयर करो अगर मजा आया है, और लाइक करो। ठीक है? तो ये हो गया भाई बैक बॉन्डिंग के बारे में। बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम पे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, क्लास के नोट्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर ओपन करो और उसमें टाइप करो ये tinyurl.com/jlivechat। तो ऑलरेडी करीब 40,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। और अगर आपको सारे के सारे नोट्स जे लाइव डेली की टीम के, पीसीएम के 11 12 के सारे नोट्स एक जगह पे चाहिए, जस्ट गो टू द tinyurl.com/jmobile। ठीक है? मतलब गूगल पे टाइप कर दो, क्रोम ब्राउजर में, किसी ब्राउजर में टाइप कर दो, आपको सारे के सारे नोट्स बेटा एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का प्लान है तो भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं तो बोलता हूँ कर ही लो। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो घर पे बैठ के तुम जितना पढ़ाई, जो बच्चे बोल रहे हैं ना बैकलॉग है बैकलॉग है, अभी जो टाइम मिला ना ये, इसमें बैकलॉग ने कवर किया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यही अपॉर्चुनिटी है बैकलॉग को कवर करने की। एंड डोंट फॉरगेट यूज द कोड पीटी लाइव। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ओनली, 36,000 का है। ठीक है? उसमें भी अगर आप पीटी लाइव कोड लगाते हो तो आपको 32,400 का पड़ता है, और 1 ईयर आपको 27 का पड़ता है। तो यार 5400 एडिशनल डाल के आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है? और बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं? देखो, 60 से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोटा के टीचर्स हैं, अन अकेडमी जे लाइव डेली की पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम है, द बेस्ट टीचर्स, राइट? एंड ग्रेट ऑथर्स पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी की लाइव क्लासेस, मतलब आप किसी भी टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हो, किसी भी टीचर की क्लास। तुम मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो, 11th का बैच भी अटेंड कर लो, 12th का भी अटेंड कर लो, राइट? इंटरेक्ट करो एजुकेटर से क्लास में, लाइव चैट के थ्रू। लाइव पोल होते हैं लीडर बोर्ड में, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप जिसने सबसे जल्दी सॉल्व किया उसका रैंक ऊपर आता है, तो आपको रैंक मिलेगा। फिर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, तो अगर आपने बेटर परफॉर्म किया तो आपका रैंक इंप्रूव होगा। तो क्लास में आपका डायनेमिक रैंकिंग रहती है, आप रैंकिंग आपकी इंप्रूव करती रहती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहोगे। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट होते हैं, एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है। जे मेन के अलग है, जे एडवांस के अलग है, 11th के अलग है, 12th के अलग है। पूरा एनालिसिस उसके होता है। अभी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, अभी संडे को टेस्ट है। कल कल टेस्ट देना मत बोलना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, राइट? उसका परसों मैं एनालिसिस करने वाला हूँ उस टेस्ट का। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, ये क्वेश्चन का बच्चे ने फोटो लेके अपलोड कर दिया। तो डाउट में आप क्वेश्चन का फोटो अपलोड कर सकते हो और आपका डाउट डिस्कस हो जाता है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी घर बैठ के मिल रही है, कहीं जाना नहीं है। कोई लेक्चर मिस हो गया उसका बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। देखिए, ये हमारे बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, मर्ज बैच है, एवॉल्व बैच है, नमो सर का बैच है। ठीक है? कोटा के एजुकेटर्स हैं, उनका बैच है, डीसी पांडे सर हैं, उनका बैच है। इतने सारे बैचेस हैं, सारे के सारे देख सकते हो। तो कभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो कर लेंगे, जस्ट इंस्टॉल कर लो जल्दी से जल्दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप को। और उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो अपनी प्रोफाइल पे जाके प्लस पे क्लिक करेंगे, चूज योर गोल, मैनेज गोल्स में आईआईटी जेई पे टिक करेंगे, देन उसके बाद आएगा तो सामने टिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन। और
1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके पीटी लाइव कोड लगाएंगे एंड देन हाँ ईएमआई ऑप्शन भी है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछे सर ईएमआई है। यस। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस वैल्यू फॉर मनी। बेटा मेरे को ये बता, ये 32,400 इज एक्चुअली योर 1,350 रुपए पर मंथ। 1,350 रुपए पर मंथ में मुझे बता दे आज की डेट में क्या मिलता है। मतलब अच्छे एजुकेटर्स एक सेशन का इससे ज्यादा चार्ज करते हैं, 1 घंटे के 1 to 1 सेशन का इससे ज्यादा चार्ज करते हैं एक सेशन का। ये पूरे महीने की कॉस्ट पड़ रही है तुम्हारी, अगर तुम 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हो महीने का। टेस्ट सीरीज ये है, नोट्स हर क्लास के बाद उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, होमवर्क डीपीपीज मिलती हैं। ठीक है, जैसे मैं सॉल्वेंस फाइल पूरी पढ़ा रहा हूँ अपने ऑर्गेनिक वाले कोर्स में, तो और क्या चाहिए। डिस्कशन, होमवर्क दिया अगले दिन उसका डिस्कशन होता है पूरा, घर बैठ के, कहीं जाने आने का आपका खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। राइट। तो शेयर जरूर करना, एवरी वे इसको शेयर कर दो, फैला दो विद हैशटैग जे लाइव डेली। सब्सक्राइब करना है, घंटी बजानी है, नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। एंड बाकी जो चैनल्स हैं ऑन अकेडमी, जे इंग्लिश, नीट फाउंडेशन, ठीक है, जो कि 9th 10th है अभी, उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सबको बताना है उसके बारे में। एंड डोंट फॉरगेट यूज द कोड पीटी लाइव। ठीक है, चलिए, शेयर कर रहे हो ना अभी कभी, अभी के अभी 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 देखते हैं, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों का शेयर किया हुआ मुझे अगर सोशल मीडिया पे मिलता है तो मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। और जो फीडबैक अगर आपको लगता है कि और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम छोटे छोटे ऐसे सेशन कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, है ना। और सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स लिख देना। ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ के। चलो, ओके देन, बाय, टेक केयर, स्टे इनसाइड, स्टे हेल्दी, सेव योर सेल्फ, सेव योर फैमिली एंड सेव योर कम्युनिटी। ठीक है, बाय।